घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। कार्यक्रम आगे अब बढ़ता हुआ समापन की तरफ हम जा रहे हैं। और आप लोग जो है ना, एक चीज में बहुत कंजूसी कर रहे हैं 6 दिनों से, मुझे ऐसा लगता है। और इस मामले में बड़ी कंजूस, सोनी जी ये जहां बैठे ना सब कंजूस है। और किस अर्थों में? ये मीठा जूस है, कंजूस नहीं, मीठा जूस। मीठा जूस कह रहे हैं। तो मीठी मीठी ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। ताली जोर से बजाओ, इतना जोर से बजाओ कोई पूछो मत। देखो कारतूस होती है, उसकी गोली छोटी सी होती है, उसमें डालो गोली, उसका हुक दबाओ, उसकी आवाज कहां तक जाती है? न जाने कितने 4-5 किलोमीटर तक जाती है। और ये 3.5 हाथ का पिस्तौल शरीर, बॉडी, और इसमें गोली कितने जाती है? ब्रेकफास्ट में कितने रोटी लिए, कितने आज बड़ा लिया? तो स्वामी जी बड़ा आनंद आ गया बड़ा में, हाँ? तो वो जो है बड़ा कितने बड़ा खाए, और बड़े बड़े गोली गया। और जब बोलो भगवान की जय कर, अरे आवाज तो ठीक निकालो, आखिरी है, खुश हो जाए, है? जोर से बोलना है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बात बनी नहीं, पहला गियर है, गाड़ी में 2-4 गियर होता है, दूसरा गियर में ले आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा गियर, बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। जय बोलने वालों की जय, जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी जय। सर्वे भवन्तु। महाराज जी, अब पूज्य महाराज श्री आश्रमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, वे अपने उद्बोधन रखेंगे। और इसी के साथ में आज का प्रथम प्रहर का सत्र जो है विराम लेगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह के इस 6ठम दिवस के प्रातःकाल ज्ञान सत्र के शुभारंभ में मंचासीन प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी श्री अभयानंद जी महाराज, मंच संचालक सनातन जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, विशुद्धानंद जी महाराज, और जितने भी जो स्नेही आमंत्रित पधारे हुए सभी संत महात्माओं के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और मंच के सम्मुख विराजमान भाई लोगों, माता बहनें, कल हमने चर्चा की थी सत्संग की, ज्ञान की। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं, और वो ज्ञान जिनसे मुक्ति है वो सत्संग से प्राप्त है। ध्यान देना, जो शोक और मोह हैं, उन शोक और मोह की निवृत्ति केवल ज्ञान से है, केवल ज्ञान से है। एक विचार करना, सोचना, हमारी जो साइंस है, साइंस ने मनुष्य बड़ा सुखी रहे, इनको कोई दुख नहीं होवे, इनको कोई कष्ट नहीं होवे। साइंस ने एक के बाद एक अनेकों रिसर्च किए मनुष्य प्राणी को सुखी करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए। माता बहनें घूमे फिरे नहीं, बैठ जाइए, जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए।
जो भी समय बचा है थोड़ा बहुत भी उसको घूमने में आप बिता देंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आए हैं तो साइलेंट बैठिए और तुरंत जहां से चल रहा है वहीं से अपनी उस बात को अंदर धारण करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब है साइंस ने खूब रिसर्च किया मनुष्य को सुखी करने के लिए, इन प्राणी के दुख को दूर करने के लिए, ये ज्यादा से ज्यादा सुखी रहे, दुखी नहीं होए। परंतु भाइयों बहनें ध्यान देना, उनसे ये व्यक्ति, ये प्राणी सुखी हुआ या दुखी हुआ, ये बताइए, सुखी हुआ या दुखी हुआ है? एक बात सुनिए, समझ नहीं आया आपको बात। आज तो अपन कने मोबाइल है, हैं? मोबाइल नहीं तो उस समय ते हो रहा के दो रहा, ते दिल से बोलजो, खरी आत्मा रे भाव से बोलजो। जिन टाइम मोबाइल नहीं था उन टाइम ते हो रहा के दो रहा, पक्का हो रहा न? हमें नहीं तो कोई हुतो चैन है, नहीं कोई बैठो, जटे जाओ जटी लारे टुन 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 हलबो करे। अरे घरे कोई मेहमान आयो बेचारो कोई हजारों किलोमीटर चलने ने, वो आप रे सामने आने मिल रही है, रामा सामा कर रही है, उनसे बात तक नहीं कर रही है, ने उन मोबाइल ने टुन टुनिया ले पराने। वाह भाई वाह, ने क्या जी को मोबाइल में तो बैठा, हाँ हाँ हाँ, अरे थारे नजरों सामने है जी को, उन्होंने तो कोई खबर ही नहीं है। माने ध्यान देना, मैं इसका ऐसा नहीं कहता कि इनका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग भी है। परंतु जो साइंस ने रिसर्च किया कि व्यक्ति सुखी हुए, इनका दुख दूर हुए, ये सुख से रहे। परंतु ध्यान देना, साइंस का सारा रिसर्च ये उनके शोक और मोह को दूर नहीं कर सका। यदि मनुष्य के शोक और दुख को दूर कर सकता है तो वो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो स्वामी जी ने बताया, जो हमारी अपौरुषेय वैदिक धर्म है, जो कोई किसी पुरुष की कृति नहीं है, दूसरे दूसरे धर्मों की एक टाइम ऑफ पीरियड प्रमुख अमुक आचार्य से प्रारंभ हुआ है। परंतु हमारा वैदिक धर्म जो सनातन धर्म है वो अपुरुष है, किसी पुरुष की कृति नहीं है, उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा रचित है। तो ध्यान देना, बहुत सुंदर एक लेखक हुए मैक्सिम ग्लोरी, उन्होंने बहुत सुंदर इसके बारे में, बड़े विद्वान अंग्रेजी लेखक हुए, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही। उनकी उक्ति है, यू कैन फ्लाई इन दी एयर लाइक बर्ड्स। बात को समझना, यू कैन फ्लाई इन दी एयर लाइक बर्ड्स एंड स्विम दी सी लाइक फिश, बट यू डोंट नो हाउ टू वॉक अपॉन दी अर्थ लाइक मैन। मैक्सिम ग्लोरी अंग्रेजी लेखक कहते हैं, यू कैन फ्लाई इन दी एयर लाइक बर्ड्स। यदि साइंस ये छाती बुलाता है, गर्व करता है कि मैंने ये रिसर्च किया, मैंने रिसर्च करके आकाश के अंदर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, बहुत सारी वस्तुओं को मैंने भेजा है। ध्यान देना, साइंस यदि ये गर्व करता है, अपने आप की छाती फुलाता है, हालांकि हम उनके रिसर्च का कदर करते हैं, आदर करते हैं, परंतु सब कुछ नहीं है। उनसे कोई शोक और दुख की, शोक और मोह की निवृत्ति नहीं है। यदि वो कहते हैं कि हमने रिसर्च करके आकाश के अंदर हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है,
भेजे हैं। तो करके क्या किया? कुछ नहीं। यू कैन फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, केवल एक पक्षी की बराबरी करी है। अरे रॉकेट, हेलीकॉप्टर आदि उनको चलाने के लिए भी तो चेतन एक व्यक्ति बैठता है उसके अंदर, परंतु जो पक्षी हैं उनको कौन सा वहां पर है? किस बात का गर्व करता है वो? केवल एक पक्षी की बराबरी की, इनसे ज्यादा कुछ नहीं है। और साइंस कहते हैं कि मैंने समुद्र के अंदर जहाज है, पनडुब्बियां हैं, वो बनाई है। तो स्विम द सी लाइक फिश, यदि पनडुब्बी आदि भी बनाई है तो कोई ठीक है, बनाई अच्छी है, परंतु उससे कोई मनुष्य के शौक और मोह की निवृत्ति नहीं, और झूठा गर्व भी नहीं करे। वो एक केवल एक मछली की बराबरी है, लाइक फिश, मछली के बराबर है। किंतु बट यू डोंट नो हाउ टू वॉक अपॉन द अर्थ लाइक मैन। साइंस ने ठीक रिसर्च करके ये सब किया, एक पक्षी के बराबर हैं, एक मछली के बराबर हैं, जलचर प्राणी के बराबर, परंतु उसने मनुष्य को, ध्यान देना, साइंस ने खूब खोज की। इसलिए मैं कई बार अपने प्रवचन के अंदर और समाज का भी जहां मंच होता है, इस बात को मैं विशेष करके कहता हूं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को, बालक और बालिका के अंदर शिक्षा के अंदर कोई भेद नहीं करे, हाई से हाई एजुकेशन दिलावे, उनको खूब पढ़ावे, परंतु इस बात का माता पिता विशेष करके ध्यान रखे, इन बात का विशेष करके अपने जीवन में बात को समझे कि हमारे कुल की क्या मर्यादा है, क्या सभ्यता है, क्या रीति रिवाज हैं। ये जो कुल की संस्कृति है, मर्यादा है, सभ्यता है, वो हाई एजुकेशन के अंदर व यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है। वो शिक्षा परिवार के अंदर माता पिताओं का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने कुल की संस्कृति, कुल की मर्यादा, सभ्यता के बारे में उनको ज्ञान करावे। आप इस गुमान में नहीं रहे, इस भ्रम में नहीं रहे कि हमारे बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे हैं, उनको समझाने की क्या जरूरत है, वे तो खुद ही घना ही पढ़िया लिखा है, या घना पढ़िया लिखे ही बिगड़िया करे। इन बात पर विशेष ध्यान देना। हमारी कुल की मर्यादा, सभ्यता का ज्ञान माता पिता का फर्ज बनता है कि उनको दे। सबसे बड़ी यदि संपत्ति है, धन है, तो हमारी संतान है। यदि हमको दूसरा धोड़ा काला, धोड़ो या पीड़ो मन होना चांदी या जमीन जायदाद, रोकड़ा थे कितना भी अरबों खरबों भेड़ा कर दो ना, उसका कोई मतलब नहीं है यदि आपकी औलाद, आने वाली जो संतान यदि सही नहीं रही, उस अर्थ का, उस संपत्ति का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारित होवे, ये सबसे बड़ी संस्कृत धन है हमारा। तो यहां पर मैक्सिम ग्लोरी बहुत सुंदर बात कही कि साइंस ने खूब रिसर्च किया, हम उनको सलाम करते हैं, परंतु बट यू डोंट नो हाउ टू वॉक अपॉन द अर्थ लाइक मैन। उसने मनुष्य को पृथ्वी पर मनुष्य की तरह किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह का उनका क्रियाकलाप होना चाहिए, यह साइंस ने नहीं सिखाया भाई, नहीं सिखाया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हम अपनी संतान को, आने वाली भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत करें। इसी को लेकर के हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, जो ये ज्ञान सत्र जो स्वामी जी अभी बता रहे थे, हमारी तीन वस्तु हैं, मन, शरीर, मन और बुद्धि।
तो यदि बुद्धि व्यक्ति की सही ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अपनी बुद्धि के अंदर चिंतन होना चाहिए। तो ये सत्संग है ना, जो आज ये सत्संग प्राप्त है अपन को, जो सप्तदिवसीय ज्ञान सत्र चल रहा है विद्वत संतों के द्वारा, इन सत्संग के अंदर भाई ध्यान दीजिए। आज सत्संग भले ही मोरे सादड़ी वाला मोड़ा आया, कोई बात नहीं, घड़ी मिली, आधी घड़ी मिली, आधी में भले ही पुण्यात, परंतु यदि सच्चा चित्त लगाने यदि सुन ले तो भी बेड़ो पार है। एक घड़ी आधी में पुण्यात, अरे तुलसी संगत साध की हरे करोड़ अपराध। भली आदि में भी पुण्याद है, आदि में भी आदि है, यदि चित्त लगाने तुलसी संगत साध की, तुलसीदास के यदि सादरी संगत मिल जाए तो हरे करोड़ अपराध, भले करोड़ों अपराध क्यों नहीं है, वो सत्संग सारे प्रकार के अपराधों को हर देती है। हारे सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी, सत्संग री महिमा वेद में भरनी रे, के सत्संग करनी रे, सत्संग री महिमा वेदों में भरनी रे, सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, सत्संग री महिमा वेद में भरनी रे, के सत्संग करनी रे, सत्संग री महिमा वेदों में भरनी रे, सत्संग करनी रे। सत्संग की नी मीरा बाई हो माजी प्राणी रे, सत्संग की नी मीरा बाई मेरी प्यारी रे, सत्संग की नी मीरा बाई हो माजी पत्नी रे, सत्संग की नी मीरा बाई हो माजी पत्नी रे, गुरु मिलिया रविदास जी कृष्ण वरणी रे, सत्संग करनी रे, गुरु मिलिया रविदास जी रे, सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, सत्संग रे महिमा वेदों में भरनी रे, तो सत्संग करनी रे। हारमोनियम की आवाज प्लीज, हमें हारमोनियम, मिट्टू भाई हारमोनियम की आवाज। सत्संग के ने धना भगत ने तुम्बा में मोती भरनी रे, सत्संग के बना भगत में तुम्बा में मोती भरने रे, सत्संग के ने धना भगत ने तुम्बा में मोती भरनी रे, सत्संग के बना भगत में तुम्बा में मोती भरनी रे, बीज बात संतों ने देना, बीज बात संतों ने दीना पूर्ण करनी रे, एक सत्संग करनी रे, बीज बात संतों ने दीना पूर्ण करनी रे, एक सत्संग करनी रे, बोल सत्संग करनी रे, भाई भाई रे, सत्संग करनी रे,
सत्संग रे नहीं मन वेद में वरणी रे, सत्संग करनी रे, सत्संग रे नहीं माँ वेद में वरणी रे, सत्संग करनी संग के नी राजा भरत रे छोड़ी पिंगला रानी रे, सत्संग के नी राजा भरत छोड़ी पिंगला रानी रे, सत्संग के नी राजा भरत छोड़ी पिंगला रानी रे, सत्संग के नी राजा भरत छोड़ी पिंगला रानी रे, धन हो तेरी मात पिता ने, धन हो माता पिता ने जायो करनी रे, सत्संग करनी रे, धन हो तारे माता पिता ने जायो जननी रे, सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, सत्संग रे नहीं वेद में वरणी रे, सत्संग करनी रे, के निवेशन कर गुरु ने अर्पण की रे, तपस्या के निवेशन कर गुरु ने अर्पण की रे, तपस्या के निवेशन गुरु ने अर्पण की रे, तपस्या की विश्वामित्र गुरु ने अर्पण की रे, पल भर के सत्संग से देखो, पल भर के सत्संग से देखो, रुक पे धरनी रे, सत्संग करनी रे, पल भर अरे रमेश क्या बात करनी रे, सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, हारे सत्संग करनी रे, सत्संग री महिमा सत्संग करनी रे, सत्संग री महिमा वेद वरनी रे, सत्संग करनी रे, सतगुरु मिलिया तो हम शब्द उर धरनी रे, भारती सतगुरु मिलिया सो हम सतगुरु धरनी रे, कल्याण भारती सतगुरु मिलिया सो हम सतगुर धरनी रे, भारती सतगुरु मिलिया सो हम सतगुरु धरनी रे, परमानंद करो कबीरो परमानंद मानंद करो नित सत्संग बहुसु करनी सत्संग करनी रे, परमानंद करो नित सत्संग बहुसु करनी रे, सत्संग करनी रे, सत्संग करनी रे, सत्संग करनी रे, सत्संग रे महिमा वेद में वरणी रे, सत्संग करनी रे, सत्संग की महिमा वेद वरणी रे,
सुनाने वाले महापुरुषों की जय हो। हाँ भाई, अपन जो प्रथम सत्र हैं सत्संग री इन महिमा रे साथे जो वेदों में वर्णी है बताई गई है, वही अटे सत्संग एक ज्ञानी महापुरुष अपने सुना रिया है। और आज षष्ठम दिन है। दूसरी बात सत्संग उन्हें कही है लक्ष्मीदास जी महाराज जो माली समाज में बहुत बड़ा संत हुआ, ग्रस्त में रहता हुआ बहुत बड़ा भक्त हुआ भगवान रा, वे भी आपरी वाणी रे माने अनुभव वाणी रे माने बतावे सत्संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा। सत्संग वाह है जटे शब्दों माते चिंतन होवे मंथन रेवे विचार रेवे। सत्संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा, जटे शब्दों माते चिंतन रेवे मंथन रेवे, वह सत्संग है। एक बात ध्यान देने सुनजो भाई, ओ भैया ते हैंगी सगला व्यापारी लोग हो हैं कि नहीं भाई रे, यदि कोई पैर जरूरत पड़ जा, बात न सुनजो कि नहीं भाई रे, यदि पैर जरूरत पड़ जा, कहीं भीड़ पड़ जावे जरूरत पड़ जावे तो वो पैया मांगू ने किने करने जावे, जो सेठ रहे उन्हें करने जावेगे। यदि किन्हीं भाई रे यदि रुपयोरी जरूरत है, भीड़ पड़ गई, जैसे हमारी कोई जरूरत पड़ गई पयोरी, मोटो कोई कौम है पयोरी जरूरत पड़ गई तो किन्ने करने जाऊं, मदन जी हिरका बोम जी हिरका जो हे ठाउका रही, जो मैं उन्होंने जानता रहो वही मैंने जानता रही, तो वर्णन करनी जाओगे। अरे जब धन की जरूरत पड़े तो धन किन करने मिलिया करे, धनवान करें। धन की जरूरत पड़े तो धन धनवान से मिलता है। जिस तरह से धन धनवान से मिलता है, इसी तरह से ज्ञान ज्ञानी से मिलता है कि नहीं कि मूर्खों से मिलता है। जय हो। धन धनवान से मिलता है, इसी तरह से ज्ञान ज्ञानी से मिलता है, नहीं कि मूर्खों से मिलते हैं जो ऐसे मन मुखी होते हैं, मन मानी बने हुए फिरते हैं, उनसे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है भाइयों। इसलिए ये ज्ञान सत्र जो आश्रम की स्वर्ण जयंती जो 50 साल पूरे हुए गुरुदेव के इस आश्रम को बनाए, आज इस स्वर्ण जयंती पर ये वेदांत आध्यात्मिक वेदांत ज्ञान सत्र रखने का मतलब है हम ज्ञानी महापुरुषों से हम ज्ञान को ग्रहण करके जो वेदों माने सत्संग बताई है उन सत्संग ने आप ग्रहण करो। जरूर आप आया हूं, हमें टाइम भी ज्यादा रही, भूखो भजन नहीं रहे गोपाला एले थारी कंठी माला, मोरे बाबजी मोटा बोल चुका पहली अन वास्ते इन बात ने मैं अटेस पूर्ण करते हुए ठीक वापस अपने ठीक 2 बजे वापस कथा प्रवचन चालू रहना। आज रे कथारा लाभार्थी सुतार श्रीमती तीजाबाई, धर्मपत्नी हकमाराम जी परमार, गांव जशनपुरा हाल पुना, और दूसरा है शंकर लाल जी सुपुत्र तेजाराम जी बागड़ी, गांव धौलीदेड़, गांव बर, और हाल वे पुना में रेवे। इन दोनों महानुभावों तरफ आज रे कथारा वे लाभार्थी हैं। आज सुबह जो नाश्तो हुयो उन नाश्तारा लाभार्थी है मदन लाल जी रूपा जी गहलोत, गांव सादड़ी हाल बेंगलोर, जो अभी अभी अटे पधारिया हैं। आज रो नाश्तारा लाभार्थी मदन लाल जी रूपा जी गहलोत, गांव सादड़ी हाल बेंगलोर, और दूसरे इन नाश्तारमान लाभार्थी हैं श्रीमान गुलाब चंद जी, कान्हा राम जी सुंदेशा परियार, सुपुत्र उनके पुत्र हैं डूंगरमल राकेश कुमार, और उनकी पुत्री है लता, गांव सादड़ी हाल बेंगलोर। ध्यान दीजिए भाई, आज नाश्तो सादड़ी वाला तरफ से, और ध्यान दीजिए आज रो जो भोजन है हमारो इन टाइम भोजन दोपहरो और शामरो, और भोजन भी इन भोजन का लाभार्थी हैं मदन लाल जी पुकरा जी गहलोत, गांव सादड़ी एक, और दूसरे महानुभाव है पुकरा जी माना जी तंवर, गांव सादड़ी हाल तिरपुर, और तीसरे महानुभाव हैं राजपूत श्री मोती सिंह जी सुपुत्र श्री हीर सिंह जी चौहान, गांव सादड़ी हाल बनारस। महाराज जी काशी में एवढा लोग है, हाँ काशी में आया थे, अटे मारवाड़ा काशी में भी थे हमारे। तो मोती सिंह जी राजपूत श्री मोती सिंह जी हीर सिंह जी चौहान, गांव सादड़ी हाल बनारस,
और चौथे महानुभाव है भोजन के अंदर श्री नारायण लाल जी पुकरा जी सुंदेसा गांव घाणराव और हाल पोईसर। तो इन चारों महानुभावों की तरफ से आज के दोपहर की भी भोजन प्रसादी और शाम की भी भोजन प्रसादी, मतलब आदरी सत्संग समारारा नाश्तो और भोजन पूरो सादली रे। जोरदार तालियां साहब, जोरदार। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ भाई, कथारा लाभार्थी यदि आया रहे तो वे आरती वास्ते आवे, नहीं तो जो संत महात्माओं से भी आ जाए। तो शादी, हाँ भोजन वाला है ना, हाँ भाई शादली से जो आए केवल व्यक्ति आवे, एक एक मदन जी, दोनों मदन जी आवे आरती से पूर्व, और मोती सिंह जी आए हैं तो वो भी आ जाए। 7 दिवसीय इस ज्ञान सत्र के और भी जो आए हैं तो आ जाए, पर सब नहीं आए, जो अमुक व्यक्ति आए। ज्ञान सत्र के प्रमुख प्रवक्ता परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत श्री अभयानंद जी सरस्वती जी महाराज लखनऊ का श्री वैष्णो देवी शिव शक्ति वैष्णो सेवा मंडल नई दिल्ली शाखा शिवगंज की ओर से यहां अभिनंदन किया जा रहा है। और इस ज्ञान सत्र के अधिष्ठाता संचालक एवं अधिष्ठाता स्वामी जी अभयानंद जी महाराज। नहीं हम ये तो शिवगंज वाले कर रहे हैं, आपका बहुमान कर रहे हैं, विदाई का हो। और इस ज्ञान सत्र के सूत्रधार मंच संचालक परम पूज्य सनातन चैतन्य जय हो प्रभु जी महाराज अंबाला से पधारे, उनका सम्मान करेंगे। शिव शक्ति वैष्णो मंडल नई दिल्ली शाखा शिवगंज राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र के प्रधान धनराज जी गहलोत द्वारा। जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, लाइन से चलना, लाइन से आगे पीछे। हाँ, सभी माताओं जिनके सज्जनों, पास में माला नहीं वो नहीं आए। एक फिर शुभ समाचार और शुभ संकेत से नमस्कार कर लो। जिनके धनराज पास में माला नहीं वो नहीं आए, धनराज गहलोत जी माला है ने वो आ जाए। अभी अध्यक्ष और संचालक का ये यूं मत साफा देख जो माला और देख स्मृति देख मन चिन्ह बुला प्रदान रहे। करके माला नहीं सम्मानित भाई, किया। आप नीचे से बहुत प्रणाम बहुत करो। धनराज, यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आओ प्रणाम। और गहलोत साहब का और हमारे सोनी साहब भाई का ऐसी कुछ मंशा है कि भविष्य में, कुछ निकट भविष्य में ही ऐसे ही चैत्र के महीने में एक संत सम्मेलन ज्ञान गोष्ठी समारोह त्रिदिवसीय कार्यक्रम को सुनिश्चित कर लिया जाएगा तारीख। तो वो बहुत ही अच्छा शिवगंज में वो आयोजित होगा वो कार्यक्रम। तो बहुत अच्छा एक नजारा और एक दृश्य वहां पर भी ऐसे ही एक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर चैनल से लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट फिर होगा संतों का आशीर्वाद, तो इसलिए ज्यादा अब देरी न करते हुए आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए भगवान के सम्मान के लिए और आरती के लिए। स्वामी जी कौन? हेलो मदन जी जल्दी से आरती के लिए खड़े जाओ, इधर दूर से, सामने नहीं आते हुए ले। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री जी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं साना तुमको गाऊं, आरती गाऊं साना तुमको जाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं साना तुमको गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, बंशी
मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी मैं जाऊं फिर देख छवि बलिहारी मैं जाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा चरणों से निकली प्यारी गंगा जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं दासरनाथ के नाथ आप हो दासरनाथ के नाथ आप हो सुख जीवन रे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं मैं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं श्याम तुम तोरी जाऊं आरती गाऊं श्याम तुम तोरी जाऊं आरती गाऊं श्याम तुम को मनाओ आरती गाऊं श्याम तुम को मनाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसी बच्चा ये प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं बिठला कर तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन मूरत निहारा करूं भर के दृक्पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं
बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नितारति भव्य उतारा करूं। मैंने अपने आप की दे दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, नीलकंठेश्वर महादेव की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, सभी देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में वैष्णव का, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, हाथ को ऊपर करके हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हाथ को हिला करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। पुनः ठीक रूबरू होंगे ठीक 2 बजे। 2 बजे ज्ञान सत्र लाइव टेलीकास्ट होगा, उससे पहले 1:30 बजे आकर हम सबको यहाँ सत्संग भवन में विराजना है। एक बात का विशेष ध्यान दें,